हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू LDC क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पेपर 2, दैट इज़ फॉर GDS MTS 2 पोस्टमैन मेरिट एग्ज़ाम पेपर 2 बेस्ड ऑन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 एंड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। सबसे पहले अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोस्टल आर्टिकल इज डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। किसी पोस्टल आर्टिकल को निम्न में से किस स्थिति में प्राप्तकर्ता को वितरित माना जाएगा, मतलब कैसे माना जाएगा कि प्राप्तकर्ता को आर्टिकल डिलीवर हो चुका है। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस ऑफ द ऑफिशियल एड्रेस, एट द हाउस और ऑफिशियल एड्रेस, या तो उसके घर में डिलीवर हो गया हो या उसके एड्रेस पे डिलीवर हो गया हो, ऑफिस एड्रेस पे। डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल्स टू द सर्वेंट ऑफ द एड्रेस, उसके सर्वेंट को डिलीवर हो गया हो। डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल टू द एजेंट ऑफ द एड्रेस, एजेंट को डिलीवर हो गया हो। इन तीनों ही कंडीशन में हम आर्टिकल को डिलीवर मानेंगे। सर्वेंट और एजेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए। Moving towards next question. Question number 2. The postal article shall be detained in the post office for a period of not exceeding how many days from the date of its presentation to the addressee or from the date it is last sent out for delivery. Means डाक वस्तु को इसकी प्रस्तुति की तारीख से या अंतिम बार वितरण के लिए बाहर भेजे जाने की तारीख से डाकघर में अधिक से अधिक कितने दिन की अवधि के लिए डाकघर में रखा जाएगा। जब आर्टिकल डिलीवर करने जाते हैं, पार्सल होता है तो 10 किलो से ज़्यादा है तो इंटीमेशन भेजते हैं। तो कंडीशन वही है कि जब आर्टिकल डिलीवरी के लिए गया है तो या तो अगर आपने इंटीमेशन भेजा है तो इंटीमेशन की डिलीवरी की डेट से, या फिर आर्टिकल को जब अपन लेके गए हैं पहली बार डिलीवरी के लिए उसकी डेट से पोस्ट ऑफिस में कितने दिन के लिए रोका जाना चाहिए। क्यों रोका जाएगा? एड्रेस ही नहीं मिला या कोई अदर रीज़न है तो मैक्सिमम 7 दिन के लिए पोस्ट ऑफिस में रोका जाएगा। 7 दिन के बाद आर्टिकल को रिटर्न कर देते हैं। अगर कस्टमर चाहे तो उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे 7 दिन के बाद भी आर्टिकल को रोका जा सकता है, जिस पे कस्टमर से कुछ चार्ज लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है द बुकिंग ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ द सेंडर। बुकिंग ऑफिस नाम की कोई चीज़ वैसे होती नहीं है ना। द डिलीवरी ऑफिस विच सर्व्स एड्रेस टू ऑफ द सेंडर। बुकिंग ऑफिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब ये कि अपन एरिया वो मानते हैं जो डिलीवरी का एरिया होता है, बुकिंग का एरिया नहीं होता। बुकिंग कस्टमर कहीं भी जाके करा सकता है, दूसरी पोस्ट ऑफिस से करा सकता है। अगर आप मुंबई के हैं, दिल्ली कहीं घूमने गए हैं तो दिल्ली से भी आप बुकिंग करा सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि बुकिंग पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, द बुकिंग पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, या द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। जो जो पोस्ट ऑफिस उस कस्टमर के एड्रेस पे आर्टिकल डिलीवर करेगा उस पोस्ट ऑफिस को बोलेंगे उसका ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी टू फर्म एटसेट्रा विच नॉर्मली रिसीव्स a large number of registered articles. large number of registered articles means बहुत सारे आर्टिकल अगर किसी एक ही फर्म के लिए डिलीवर होना है, एक ही फर्म के लिए बहुत सारे आर्टिकल डिलीवर होना है तो उन्हें कैसे डिलीवर करेंगे। तो इन सब आर्टिकल्स को क्या करते हैं, एक स्पेशल लिस्ट बना के डुप्लीकेट कॉपी में एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी से कस्टमर से साइन करा के उसे दे देंगे। डुप्लीकेट कॉपी में रजिस्टर्ड लिस्ट बना के, स्पेशल लिस्ट बना के 2 कॉपी में और आर्टिकल को डिलीवर कर देते हैं। इसके लिए जो ये आर्टिकल डिलीवर होंगे इनके लिए अलग से कोई रिसीविंग कस्टमर से नहीं ली जाएगी। इसी जो स्पेशल लिस्ट बनाएंगे इसी पे कस्टमर की रिसीविंग ले ली जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्सल एक्सीडिंग इन वेट विल बी, ये डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड लिखा है, डिलीवर्ड विल बी डिलीवर्ड ओनली एट पोस्ट ऑफिस।
पार्सल एक्सीडिंग इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो। पार्सल जिसका कितने वजन से ज़्यादा का पार्सल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस पे ही हो पाएगा, तो इसका है 10 kg। 10 kg से अगर ज़्यादा पार्सल है तो उसे पोस्ट ऑफिस विंडो पे ही डिलीवर करते हैं। एक केस होता है अगर कस्टमर होम डिलीवरी चार्ज देता है जो कि 5 रुपये होता है, तो उसके घर पे डिलीवरी दी जा सकती है। 4 किलोग्राम ऑप्शन में मैंने इसलिए रखा था कि 4 किलोग्राम वेट होता है अनरजिस्टर्ड पार्सल का। अनरजिस्टर्ड पार्सल का मीन्स अगर पार्सल 4 किलोग्राम तक का है तो आप अनरजिस्टर्ड भेज सकते हैं। 4 किलोग्राम से ज़्यादा का अगर पार्सल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 20 किलोग्राम क्या है? 20 kg इट इज़ अ मैक्स वेट फॉर अ पार्सल, है ना। वैसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्पीड पोस्ट के लिए वेट कितना होता है, मैक्सिमम 35 kg तक का हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 10 kg तक का पार्सल बुकिंग भी होता है बीओ में। एक बीओ में अधिकतम पार्सल बुक हो सकता है। बीओ कैन बुक अ पार्सल मैक्सिमम अप टू वेट ऑफ 10 kg। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रांच पोस्ट ऑफिस डेली अकाउंट एक्सचेंज बिटवीन। ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं वो अपने डेली अकाउंट किस किस के बीच में एक्सचेंज करेंगे, या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस का अकाउंट किन ऑफिसों के बीच में होगा। तो एक तो बीओ के अंडर में भी कुछ ब्रांच ऑफिस होते हैं, कुछ ब्रांच ऑफिस होते हैं एसओ के अंडर में भी। तो जो बीओ के अंडर में होंगे वो अपना अकाउंट किससे एक्सचेंज करेंगे, जो एसओ के अंडर में होंगे सॉरी तो अकाउंट एक्सचेंज करेंगे एसओ से, और जो एचओ के अंडर में होंगे वो अकाउंट एक्सचेंज करेंगे एचओ से। तो आंसर होगा ईदर ऑफ बी और सी। अगर जो बीओ डायरेक्ट एचओ के अंडर में हैं तो वो अपने अकाउंट स्टेटमेंट किसे भेजेंगे, एचओ को भेजेंगे। और जो बीओ एसओ के अंडर में हैं, एसओ के जुरिस्डिक्शन में है, वो अपने अकाउंट एसओ को भेजेंगे। तो ऑप्शन में भी बी और सी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सब पोस्ट ऑफिस सेंट टू ब्रांच ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस को क्या भेजता है? ऑप्शन 1 है बीओ स्लिप, ऑप्शन बी एसओ स्लिप, ऑप्शन सी एसओ डेली अकाउंट, और ऑप्शन डी है आपका बीओ डेली अकाउंट। तो क्या होता है जब एसओ से बीओ जाएगा तो एसओ बनाएगा बीओ स्लिप। क्या बनाएगा? बीओ स्लिप। सेम चीज़ जब बीओ अपना पूरे डे का अकाउंट बना के भेजेगा वापस एसओ को तो उसे हम बोलते हैं बीओ क्या बनाएगा? बीओ बनाएगा बीओ डेली अकाउंट, है ना। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि एचओ के लिए सब पोस्ट ऑफिस यहाँ हो जाए एसओ सेंड टू एचओ, तो एसओ एचओ को क्या भेजेगा? एसओ एचओ को भेजेगा एसओ डेली अकाउंट। ये भेजेगा एसओ एचओ को। इस क्वेश्चन का आंसर ये है बीओ सिर्फ, लेकिन एसओ एचओ को भेजेगा एसओ डेली अकाउंट। बीओ डेली अकाउंट क्या है? जो बीओ भेजेगा अपने एसओ को, पूरे दिन का काम खत्म करेगा, उसके बाद एसओ को जो रिपोर्ट भेजेगा उसने पूरे दिन में क्या काम किया अकाउंट की, उसे बोलेंगे बीओ डेली अकाउंट। एसओ डेली अकाउंट जो एसओ एचओ को भेजेगा, और एचओ भेजेगा जब एसओ को तो क्या भेजेगा? एसओ स्लिप। बीओ स्लिप रोज एसओ भेजेगा अपने बीओ को, एसओ स्लिप एचओ भेजेगा एसओ को। एसओ डेली अकाउंट एसओ भेजेगा एचओ को, और बीओ डेली अकाउंट बीओ विल सेंड टू इट्स एचओ, बीओ टू एसओ। हाँ अगर एचओ के अंडर में है तो एचओ को भी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हु प्रिपेयर्ड एसओ स्लिप इन एचओ। तो एसओ स्लिप कौन बनाता है? सब अकाउंट असिस्टेंट बनाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एचओ में भी सब अकाउंट असिस्टेंट बनाएगा और एसओ में भी सब अकाउंट असिस्टेंट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अकाउंट बैग फ्रॉम एसओ टू एचओ कंटेंट। एसओ से एचओ के अकाउंट बैग में क्या क्या होगा? एसओ भेज रहा है जो एचओ को उस अकाउंट बैग में, अकाउंट बैग एचओ से एसओ भी जाएगा और एसओ से एचओ भी जाएगा, है ना। तो जब एचओ भेजेगा एसओ भेजेगा एचओ को, क्वेश्चन वो है क्या क्या होगा? एसओ डेली अकाउंट होगा, मनी ऑर्डर जो इशू हैं वो भी होंगे, मनी ऑर्डर जो पेड किए हैं उनकी भी लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एसबी ट्रांजैक्शंस भी होगा, ए रोल होगा, डेली लिस्ट ऑफ पीएलआई प्रीमियम कलेक्टेड एंड पेड। जितने भी अकाउंट का काम है पूरा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्डिनरी कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज़
250 शुड बी इनक्लोज इन अ कैश बैग। कैश बैग में 250 रुपये से ज़्यादा है तो कैश बैग में क्लोज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन नो कैश बैग्स आर इनक्लोज्ड द अकाउंट बैग्स विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय। जब कोई भी कैश बैग इनक्लोज नहीं करना है तो अकाउंट बैग कौन क्लोज करेगा या सील करेगा? तो इसका आंसर होगा सब अकाउंट असिस्टेंट। जब इसके अंदर कैश बैग भेजा जाता है उस टाइम पे ट्रेजरर जो होता है वो कैश अकाउंट में कैश बैग के अंदर कैश डाल के जिसकी अकाउंट सब अकाउंट असिस्टेंट की उपस्थिति में ट्रेजरर डालेगा उसके अंदर कैश। सब अकाउंट असिस्टेंट उसे काउंट भी नहीं करेगा, ट्रेजरर ही अपने गिन के पैसे उसके अंदर डालेगा कैश बैग में और सील खुद करेगा बांध के, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा जब कैश नहीं है, कैश बैग अगर नहीं है तो सब अकाउंट असिस्टेंट करेगा। एसओ स्लिप कौन बनाएगा? एसओ स्लिप एबीओ स्लिप कौन बनाएगा? सब अकाउंट असिस्टेंट बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रजिस्टर्ड बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। रजिस्टर्ड बैग जिसके अंदर कैश बैग हैं वो किससे सील होंगे? इंश्योर्ड बैग से, इंश्योर्ड सील से सील होंगे। कैश बैग कैसे सील होता है? कैश बैग आपका कैश सील से होगा, इंश्योर्ड सील से रजिस्टर्ड बैग जिसके अंदर कैश बैग है। क्वेश्चन नंबर 13, कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस, आई अनदर, इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय। इन कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय। अकाउंट ऑफिस में कैश बैग किसके द्वारा खोला जाएगा? तो कैश बैग ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट खोला जाएगा, है ना। अकाउंट बैग ट्रेजरर ही खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। कैश बैग को कौन सील करेगा? किस सील से होगा? कैश सील से होगा। अभी बताया कैश बैग के अंदर कैश जाना है तो उसे कौन सील करेगा? ट्रेजरर ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑथोराइज्ड बैलेंस टू एसओ आर फिक्स्ड बाय। एसओ के लिए ऑथोराइज्ड बैलेंस फिक्स कौन करता है? तो करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल मेल्स रिसीव्ड इन द मेल ऑफिस selected for metro mail survey is to be studied। मेट्रो मेल सर्वे के लिए मैक्सिमम हर ऑफिस के कितनी मेल रिसीव्ड की? 25% स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मेल सर्वे कवरिंग होम डिस्ट्रिक्ट, होम सर्कल, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सर्कल, डिस्टेंस सर्कल, मेल्स इज कॉल्ड। देखो होम भी है और नेबरिंग भी है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया मेल सर्वे हो जाएगा। और जिसमें केवल मेट्रो मेल होती हैं उसे हम बोलेंगे, जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो सर्वे होता है उसे बोलेंगे मेट्रो मेल सर्वे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैग बैलेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स। इनमें से किस यूनिट के लिए मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैग बैलेंस प्रिस्क्राइब नहीं है? मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैग बैलेंस वो बनाएंगे जिनके पास बैग का बैलेंस रहता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस हैज़ नो स्टॉक ऑफ बैग्स, नीड नॉट टू मेक ए स्टॉक ऑफ बैग्स, कुछ भी करके। तो क्या है? सेंट्रल बैग ऑफिस, है ना। यूबीओ, यूनियन यूनिट बैग ऑफिस को अपन यूबीओ ही बोलते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस इसे डीबीओ बोलते हैं। ये क्या होते हैं? आपके मेल ऑफिस होते हैं, मेल ऑफिस होते हैं। या एसआरओ एचआरओ काम करते हैं, एसआरओ एचआरओ। कई बार पोस्ट ऑफिस जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं अगर उन्हें भी डीबीओ का काम दिया जा सकता है, बाकी एसआरओ एचआरओ भी आपका डीबीओ का काम करेंगे। सेंट्रल बैग ऑफिस नन ऑफ दीज। आंसर है इसका सेंट्रल बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 19, हैंड बैग इज सप्लाइड टू द फॉलोइंग स्टाफ इन आरएमएस। आरएमएस स्टाफ में हैंड बैग की सप्लाई कौन से कर्मचारियों को की जाती है?
ये सारे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद वॉल्यूम 7 के पार्ट हैं। वॉल्यूम 7 पूरा आरएमएस से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम वॉल्यूम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 related to postal operations. So handbags is supplied to the following staff in RMS. RMS में किस स्टाफ को हैंडबैग दिया जाता है? तो हैंडबैग दिया जाता है उन स्टाफ को जिन्हें जर्नी करना है। सो सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड्स एंड वैन अटेंडेंट्स ऑफ द सेक्शन, जिन्हें वैन अटेंड करना है, या सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड है ना, अनुभागों को ऑफ सेक्शंस। सेक्शंस मीन्स जो ट्रेन में चलते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर्म M43 supplied to all mail office is called, तो M43 क्या है? आपका मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी लिस्ट में दे दूंगा आपको पूरे फॉर्म्स जो यूज होते हैं। 10-12 फॉर्म आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट, और उनकी लिस्ट बना के अलग से ग्रुप में भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, द नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन्स विल बी केप्ट बाय। मेटल टोकन का नॉमिनल रोल किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा? ऑप्शन ए है अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस या अधीक्षक कार्यालय में, इसे डी अपना जो होता है। ऑप्शन बी है अंडर द कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट कहाँ का हेड होता है? ये होता है मेल ऑफिस का, है ना। तो मेल ऑफिस के हेड के पास या सुपरिटेंडेंट के पास, स्टॉक डिपो में या फिर रिकॉर्ड ऑफिस में। तो कहाँ स्टॉक मेंटेन किया जाएगा? नॉमिनल रोल मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नॉमिनल रोल वो होता है जहाँ जिसमें उसका अकाउंट्स, मेटल टोकन का अकाउंट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द रिकॉर्ड ऑफिस विल सबमिट द इंडेंट फॉर स्टेशनरी टू द सुपरिटेंडेंट। अभिलेख अधिकारी स्टेशनरी के अधीक्षक को मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। इंडेंट मीन्स मांग पत्र, जो सप्लाई से ज़रूरत है उसके लिए, स्टेशनरी मांगने के लिए। कब करता है? ये भेजेगा एवरी हाफ ईयर, है ना। रिकॉर्ड ऑफिस विल सबमिट द इंडेंट एवरी हाफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ हैंडलिंग विद इन द एन ऑफिस एज पर द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस शुड नॉट एक्सीड 1.6 पर आर्टिकल। ये हैंडलिंग होता है कि जब आरएमएस में सॉर्टिंग होती है तो एक हैंड से सॉर्टिंग हुई, मतलब हैंड मीन्स हो गया, हाँ ऐसे, एक ऐसे ने सॉर्टिंग की, फिर उसी जो आर्टिकल इसके हैंड से निकल गया है उसी आर्टिकल को दूसरे के हैंड में नहीं जाना चाहिए। मतलब पहली बार में ही सॉर्टिंग हो जानी चाहिए आर्टिकल की। तो एक आर्टिकल की सॉर्टिंग 1.6 टाइम्स हो सकती है एक ऑफिस में, है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अ मेल ऑफिस मे नॉट डायरेक्ट और इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल। मेल ऑफिस किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट मीन्स, मान लीजिए कोई आर्टिकल दिल्ली के लिए था एंड नाउ इट नीड टू बी सेंड एट मुंबई। सो अ मेल ऑफिस मे नॉट रीडायरेक्ट, इंटरसेप्ट मीन्स किसी आर्टिकल को बीच में रोकना, और डिलीवर मीन्स वितरित करना और कस्टमर को डिलीवर कर देना। तो ना तो आर्टिकल की डायरेक्शन को बदल सकता है, जहाँ के लिए एड्रेस्ड है वहीं जाएगा, ना इंटरसेप्ट करेगा आर्टिकल को, मतलब बीच में रोकेगा नहीं, जा रहा है तो जाएगा, ना उसे आर्टिकल को डिलीवर करेगा। एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डीजी पोस्ट ऑफ द हेड ऑफिस, बिना, अगर डीजी पोस्ट जो डायरेक्टर जनरल हैं अगर वो अथॉरिटी दे रहे हैं या फिर हेड ऑफ सर्कल अथॉरिटी दे रहा है तो कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स के डायरेक्शन से कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सब डिविजनल इंस्पेक्टर, एसडीआई के ऑर्डर से कर सकते हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, डीजी या हेड ऑफ सर्कल के अलावा, जब तक डीजी और हेड ऑफ सर्कल नहीं बोलें तब तक आप किसी भी आर्टिकल को आरएमएस में ना तो रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, ना इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ना डिलीवर कर सकते हैं। बाद में हेड ऑफ सर्कल ने इसकी पावर डेलीगेट की हुई है कुछ अथॉरिटीज़ को, बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिकॉर्ड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिविजनल हेड इज नोन एज।
डिविजनल हेड के हेड क्वार्टर में जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो रिकॉर्ड ऑफिस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है आरओ, सिंपल रिकॉर्ड ऑफिस, एक होता है एसआरओ, एक होता है एचआरओ। तो ऑप्शन डिविजनल रिकॉर्ड ऑफिस है तो सीधा गलत हो गया, है ना? डिविजनल ऑफिस तो गलत हो गया। हेड रिकॉर्ड ऑफिस, हेड अकाउंट्स ऑफिस, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि रिकॉर्ड ऑफिस बोल मानना है तो अकाउंट्स ऑफिस क्यों? रिकॉर्ड ऑफिस, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस तो हुए नहीं, तो ऑप्शन बच रहा है हेड रिकॉर्ड ऑफिस। कुछ क्वेश्चंस आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अपन बात कर रहे थे एसआरओ, एचआरओ, आरओ, 3 टाइप के रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं। एचआरओ तो हो गया जो डिविजनल हेड के बाद अंडर में होता है, और सॉरी जो डिविजनल हेड के हेड क्वार्टर पे होता है। एसआरओ होता है इससे छोटा, और आरओ होता है जिस एसआरओ के पास एक मेल ऑफिस होगा अपना, उसे बोलते हैं एसएमओ, है ना, सब मेल ऑफिस। और रिकॉर्ड ऑफिस के पास केवल सेक्शन होते हैं। जो रिकॉर्ड ऑफिस केवल सेक्शन को डील करता है, जिसके अंडर में केवल सेक्शन होते हैं, जिसके जैसे केवल सेक्शन का मैनेजमेंट देखना है, जिसे केवल सेक्शन के वर्क पेपर संभालने, वो क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफिस होता है। एसआरओ या एचआरओ, इन दोनों के पास अपना मेल ऑफिस भी होगा, जैसे एसएमओ मतलब सॉर्टिंग मेल ऑफिस भी होता है, सब मेल ऑफिस भी होता है। तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस भी होगा इनके पास, और साथ में इनके पास सेक्शन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं ना। तो मेन डिफरेंस यही है कि एसआरओ एचआरओ के पास आपका सेक्शन और मेल ऑफिस दोनों हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस के पास केवल केवल सेक्शन होगा। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कोई डाउट अगर आपको है तो जैसे हमेशा बोलता हूँ, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप और इन कमेंट्स। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।